बच्चे को सम्मानित कर रहे थे और उसने कोई गाना गाया हुआ है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो कह रही है कि उसके बाद से 2 दिन से इनका छोटा बेटा है, वो 6 साल का है और वो वही गाना गाया जा रहा है घर में। तो उसके बाद इन्होंने लिखा है कि मन बहुत उखड़ा हुआ सा है। देखिए गीता जी, 2 बातें हमें समझनी होगी। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहती है? बचपन के जो आरंभिक वर्ष होते हैं, 7 साल 10 साल, उसमें बच्चे के ऊपर जिस तरह के प्रभाव पड़ गए वो उसकी ज़िंदगी बना देते हैं या बिगाड़ देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जवानी में आकर के लोग बिगड़ जाते हैं। नहीं, बिगड़ने का सबसे बड़ा काम बचपन में ही हो जाता है, वो भी 7-8 साल 10 साल की उम्र से पहले पहले ही। तो छोटे बच्चों तक अगर भद्दे किस्म के, फूहड़ किस्म के, वयस्क किस्म के एडल्ट गाने पहुंच रहे हैं तो वो बच्चे ज़िंदगी भर के लिए मानसिक तौर पर विकृत हो जाते हैं। आपको जो खिन्नता हो रही है, जो परेशानी हो रही है, वो जायज़ है, वो गलत नहीं है। क्यों कहते हैं ऐसा? समझाते हैं अर्जुन को। कहते हैं क्योंकि जिस समाज में जिन लोगों को प्रसिद्धि मिल गई वो समाज वैसा ही हो जाता है। और जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, जो लोग प्रसिद्धिवान हो गए या ताकतवर हो गए, समाज के बाकी लोग उन्हीं जैसा काम करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं। तो किसी समाज को अगर तुमको खराब करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसमें गलत किस्म के लोगों को प्रसिद्ध कर दो। किसी समाज को, किसी समुदाय को, किसी देश को, किसी धर्म को तबाह करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें ऐसे लोगों को तुम प्रसिद्ध कर दो, पॉपुलर कर दो, जिनमें कोई काबिलियत नहीं है, कोई श्रेष्ठता नहीं है। तो हम थोड़ा सा अभी देखेंगे गीता जी कि इसमें भारत में आजकल किस तरह के लोग हैं जो प्रसिद्ध हो रहे हैं, खासतौर पर मीडिया उनको प्रसिद्ध किया दे रहा है। आपने बात करी ना कि टीवी पर आपके बच्चों ने देखा कि वो एक बच्चा है, वो गाना गा रहा है और उसको मुख्यमंत्री सम्मानित कर रहे हैं, और उसे मुख्यमंत्री नहीं, उसको तमाम और लोगों ने भी बहुत प्रोत्साहित किया है। मैं आपसे अगर अभी पूछूं कि आपने अपने स्पोर्ट्स में क्या जाना है कि मार्टिना हिंगिस ने 12 साल की उम्र में क्या जीत लिया था, तो आपको नहीं पता होगा, जबकि 12 साल की उम्र में वो एक चैंपियन बन चुकी थी। मैं आपसे पूछूं कि टाइगर वुड्स ने 10 साल की उम्र में ही क्या हासिल कर लिया था, तो ये भी आपको शायद नहीं पता होगा। मैं आपसे मिशेल वी के बारे में पूछूं या मैं आपसे फू मिंजिया के बारे में पूछूं, तो शायद आपने इनके नाम भी ना सुने हो। आपने शायद सुने भी हो तो भी ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुने होंगे। ऐसे बच्चों को, और ये बच्चे ही थे, 10 साल के 12 साल के बच्चे ही थे जब इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, ऐसे बच्चों को हम प्रसिद्धि देते ही नहीं। अभी तो मैंने फिर भी ऐसे नाम बोले जो कुछ लोग जानते होंगे। भाई टाइगर वुड्स बड़ा नाम है, मार्टिना हिंगिस का भी नाम कुछ लोगों को पता होता है। मैं आपसे कहने लगूं कि लिटरेचर के क्षेत्र में और पोइट्री के क्षेत्र में आपको लोपे डी वेगा का नाम पता है क्या? आपको नहीं पता होगा। मैं आपसे पूछूं कि आपको मैटी स्पेटेनिक का नाम पता है क्या? आपको नहीं पता होगा। और मैटी बड़ा अद्भुत बच्चा था, 13 वर्ष की उम्र में ही एक बहुत रेयर उसको बीमारी हुई थी, उससे उसकी मौत हो गई, पर उससे पहले वो अपनी आधा दर्जन किताबें छाप चुका था। क्या इस बच्चे को हमारा मीडिया प्रसिद्धि दे? स्वतंत्रता आंदोलन में मैं आपसे पूछूं कि जो बहुत कम उम्र के सेनानी थे उनके नाम आपको कुछ पता है? मैं आपसे पूछूं खुदीराम बोस बताइए, विनय बोस का कुछ बताइए, बादल गुप्ता का बताइए वृतांत, आपको कुछ नहीं पता होगा। मैं आपसे शांति घोष के बारे में पूछूं, मैं आपसे कनकलता बरुआ के बारे में पूछूं, मैं आपसे प्रीतिलता वालेदर के बारे में पूछूं, मीडिया ने ये नाम आप तक पहुंचाए ही नहीं, आपको पता कैसे होगा कुछ भी? लेकिन देखिए कि मीडिया किस तरह के लोगों को प्रसिद्ध कर रही है। और बच्चा छोटा है, वो बच्चा कुछ नहीं जानता। मैं बच्चे पर कोई दोष नहीं लगा रहा, उस बच्चे का तो अभी विवेक जागृत ही नहीं हुआ, उसकी उम्र इतनी कम है। लेकिन बच्चे के भी जिन कामों को आप प्रोत्साहन देंगे, बच्चा उन्हीं कामों की ओर बढ़ता जाएगा, और एक बच्चा उन कामों की ओर बढ़ेगा, उसके पीछे पीछे 100 बच्चे वैसे ही काम करेंगे, और यही बच्चे समाज बन जाने हैं और देश बन जाने हैं। अब सवाल उठता है कि मीडिया में ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं जिनके अभी मैंने नाम लिए? क्योंकि बुराई हमेशा ज्यादा आसान होती है फैलानी अच्छाई की अपेक्षा। अब कौन उन बच्चों का नाम ले जिन्होंने 10 साल की उम्र में बड़े बड़े टूर्नामेंट जीत लिए, जो विंबलडन जूनियर जीता है, उनकी कौन बात करे? क्योंकि उनकी बात करोगे तो फिर ये भी याद रखना पड़ेगा कि आज का दिन जब खत्म हो रहा है तो चीन ओलंपिक्स में 50 मेडल लेकर के बैठा हुआ है और भारत का 1 मेडल है। जब भारत में ऐसे बच्चों की बात ही नहीं होनी है जो खेलों के क्षेत्र में 8, 10, 12 साल की उम्र में ही झंडा गाड़ आए, तो फिर हमें ताज्जुब क्या है कि चीन के 50 पदक है और भारत का 1 पदक है? क्योंकि भारत को तो
इसी में बहुत खुशी है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। उसमें ओलंपिक्स तो कहीं आता ही नहीं ना, उसमें विज्ञान तो कहीं आता नहीं, उसमें गणित तो कहीं आता नहीं, उसमें कलाओं में निपुणता हासिल करना तो कहीं आता नहीं। और ओलंपिक्स की बात हो रही है तो याद कर लीजिए कि इन्हीं ओलंपिक्स में ब्राजील की एक 13 साल की लड़की रायसा लियाल को सिल्वर मेडल मिला है। और भारत में तो टैलेंट के नाम पर बस यही सोनू मेरी डार्लिंग। और ये कोई टैलेंट नहीं होता है, फिल्मी गाने गुनगुनाना टैलेंट नहीं कहलाता, प्रसिद्ध है नहीं, इन्हें प्रसिद्ध करवाया जा रहा है। वरना आप उस ऐप पर क्यों जाएंगे? आप क्यों जाएंगे किसी ऐप पर अगर वहां पर आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा जिसके बहुत सारे मिलियन सब्सक्राइबर हैं, या किसी ऐप पर जहां पर कोई वायरल कंटेंट नहीं है, वहां जाएंगे क्यों? तो कंटेंट को जबरदस्ती फेमस कराया जाता है, वो ऐप के हाथ में है। मैं सबको रिकमेंडेशन में दिखा दो बढ़ जाएगा। आपको थोड़ी पता है कि किसी के व्यूज लाइक सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ रहे हैं, आपको पता है क्या? वो जो कंटेंट क्रिएटर है और वो जो ऐप होती है वो उनके बीच की साठगांठ है। क्योंकि आप ऐप के लिए नहीं जाते, आप ऐप पर उस कंटेंट क्रिएटर के लिए जाते हो। उस कंटेंट क्रिएटर के लिए आप तभी जाओगे जब पहले उस कंटेंट क्रिएटर को फेमस कराया जाएगा। तो उस कंटेंट क्रिएटर को जबरदस्ती फेमस कराया जाता है। किसको फेमस कराया जाता है? हमेशा सबसे भद्दा कंटेंट दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि भद्दी चीज को फेमस कराना ज्यादा आसान होता है। और हम साथ में अगर कृष्ण की बात को याद रखें तो जो फेमस हो गया वो समाज को अपनी जैसा बना देगा। जिस समाज में जो प्रसिद्ध हो गया वो समाज को अपनी जैसा बना देता है। तो ये जो बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, ये अपने रोजी रोटी और अपने मुनाफे के लिए ऐसे घटिया लोगों को फेमस कर दे रहा है जो पूरे देश को, पूरे समाज को ले डूबेंगे। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मुझे उस बच्चे से कोई तकलीफ नहीं है, बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो शूटिंग भी उसने खुद नहीं करी थी। पढ़ने में आया है कि वो उसके टीचर ने उसको बोला था कि तुम ये गाओ, तो टीचर तो इस तरह के आजकल के उससे ये गवा रहे हैं, तो टीचर ने उसको कहा था गाओ, रिकॉर्डिंग भी किसी और ने करी होगी, इंटरनेट पर भी किसी और ने डाला होगा, तो उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। सारी बातें उस बच्चे के लिए नहीं बोली जा रही हैं, ये सारी बातें उनके लिए बोली जा रही हैं जो इसमें चतुराई और कुटिलता से अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आपको समझ में आ रही है बात? मैं बात पूरे देश की कर रहा हूं। देश से याद आता है इजराइल। इजराइल की टीनेज लड़कियां वहां फौज में जाती हैं, नियम है कि उन्हें जाना होगा, और हजारों लड़कियां वीरगति को प्राप्त हो चुकी हैं, शहीद हो चुकी हैं दुश्मनों से लड़ते लड़ते रणभूमि पर।